ये 5000 साल पुरानी एक कहानी, जिसे सदियों तक सिर्फ एक मिथक, एक कोरी कल्पना माना गया, वो अचानक समुद्र की गहराइयों से सच बनकर सामने आ जाए। नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका की। आज हम देखेंगे कि कैसे ये शहर पौराणिक कथाओं के पन्नों से निकलकर मरीन आर्कियोलॉजी का सबसे बड़ा अजूबा बन गया। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में, मतलब क्या सचमुच समुद्र की इतनी अथाह गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 1983 में जब भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर में गोता लगाया, तो पानी के नीचे जो दिखा उसने इतिहास की सारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। आज हम इस सफर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा वो देख लेते हैं। हम द्वारका के मिथक और उसके पतन से शुरू करेंगे, फिर समुद्र के नीचे हुई असली खोज पर चलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान हमें क्या पुख्ता सबूत देता है, और आखिर में वो वैज्ञानिक कारण समझेंगे जिसने इतने विशाल शहर को डुबो दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द्वारका की उत्पत्ति की। क्या यह महज एक मिथक था या फिर एक ऐतिहासिक सच? एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, भागवत पुराण को ही ले लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने जरासंध के लगातार हमलों के बाद मथुरा छोड़ी, तो उन्होंने समुद्र देव से करीब 153 किलोमीटर जमीन मांगी, और फिर भगवान विश्वकर्मा ने वहां एक ऐसी अलौकिक नगरी बसाई जिसमें सोने चांदी के 9 लाख से ज्यादा महल थे। मतलब कल्पना कीजिए उस भव्यता की। लेकिन दूसरी तरफ हमारे आधुनिक इतिहासकार थे। उन्होंने सदियों तक इसे सिर्फ एक कहानी, एक विशुद्ध मिथक मानकर सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि भाई ऐसा शहर असल में हो ही नहीं सकता। अब जो चीज इतनी भव्यता से बनती है, उसका अंत भी उतना ही भयानक हुआ। हमारा अगला पड़ाव है श्राप और यदुवंश का विनाश। अगर हम पौराणिक कथाओं पर गौर करें, तो इस पतन की नींव 2 बड़े श्रापों पर टिकी थी। पहला, महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप। अपने पुत्रों के मारे जाने से वो इतनी क्रोधित थीं कि उन्होंने श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि उनके यदुवंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। और दूसरा, श्रीकृष्ण के पुत्र सांब की एक भारी भूल। उसने कुछ ऋषियों का अपमान किया, जिसके नतीजे में उसे श्राप मिला कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे वंश का नाश कर देगा। उस मूसल को पीसकर समुद्र में तो फेंक दिया गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। लेकिन यदुवंशियों का पतन शुरू हो चुका था। उनमें अहंकार आ गया, नैतिकता खत्म हो गई, और वे आपस में ही भयंकर युद्ध करके खत्म हो गए। और यहीं कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो जो लोहे का मूसल था ना, वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसी मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से जरा नाम के एक शिकारी ने अपना तीर बनाया। और नियति देखिए, जब श्रीकृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, तो वही तीर उनके पैर में आकर लगा। ग्रंथों के अनुसार श्रीकृष्ण ने अपनी देह त्याग दी, और उनके प्रस्थान करते ही वो पूरी की पूरी भव्य द्वारिका नगरी पलक झपकते ही समुद्र की उफनती लहरों में हमेशा के लिए समा गई। तो ये तो था वो हिस्सा जो हमें ग्रंथों से पता चलता है। लेकिन अब हम मिथकों की दुनिया से निकलकर उस असल पुरातत्विक खोज की तरफ बढ़ते हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया। इतिहास में अचानक से कुछ अजीब सुराग मिलने लगे। बात है 1930 के दशक की। कुछ पायलटों और मछुआरों ने अरब सागर के पानी के नीचे बिल्कुल सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखीं। कुदरत आमतौर पर एकदम सीधी रेखाएं नहीं बनाती है ना। फिर 1963 में एएसआई ने बेट द्वारका में खुदाई की। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1970 का दशक। तब 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला, राजा सिंदत का। इस कॉपर प्लेट पर साफ लिखा था कि यहां भगवान श्रीकृष्ण निवास करते थे। बस इसी एक दस्तावेज ने 1979 में भारत के पहले अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की नींव रख दी। और इस पूरी ऐतिहासिक खोज के असली हीरो थे डॉक्टर एस.आर. राव। आपको जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन उस समय भारत में मरीन आर्कियोलॉजी के नाम पर ना तो कोई खास तकनीक थी, ना ही पैसा। डॉक्टर राव ने सिर्फ 800 रुपए के बहुत ही छोटे से बजट के साथ इस मिशन की शुरुआत की थी। इतिहासकारों ने उन पर खूब शक किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्थानीय मछुआरों की मदद और बेसिक सोनार के दम पर उन्होंने 1983 से 1992 के बीच समंदर में 12 बड़े अभियान किए। उनका यही समर्पण था जिसने समंदर में छिपे सच को बाहर निकाला। लेकिन क्या ये सब सिर्फ डॉक्टर राव का दावा था? आइए देखते हैं कि 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान और हाईटेक उपकरणों ने इन खोजों को कैसे प्रमाणित किया। जब गोताखोर अरब सागर के तल से करीब 30 मीटर नीचे गए, तो जो सबूत मिले वो बिल्कुल अचूक थे। उन्हें इंसानों की बनाई हुई 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार मिले, 30 से ज्यादा खंभे मिले, और तो और 3 छेद वाले खास किस्म के लंगर यानी एंकर्स मिले। ये एंकर्स इस बात का पक्का सबूत हैं कि सदियों पहले वहां एक बेहद एडवांस्ड बंदरगाह मौजूद था, जहां बड़े बड़े जहाज रुका करते थे। इसके अलावा प्राचीन मोहरें, तांबे के बर्तन, सब कुछ मिला। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला सच, 9000।
जब समुद्र से निकाली गई इन चीजों को दुनिया भर की इंटरनेशनल लैब्स में कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया तो नतीजे देखकर सब सन्न रह गए। कई कलाकृतियां 9000 साल पुरानी निकली। सोचिए, यह हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बात है। वहीं कुछ अन्य अवशेषों की उम्र करीब 5000 साल निकली। और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के द्वापर युग का समय भी बिल्कुल यही माना जाता है? एकदम सटीक मैच। इसके बाद तो विज्ञान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2001 और 2007 में ASI, NIOT और भारतीय नौसेना ने एक बेहद आधुनिक जॉइंट मिशन किया। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम जैसे एक्सपर्ट्स की टीम ने एडवांस सोनार का इस्तेमाल करके 4000 स्क्वायर मीटर के उस पूरे इलाके का एक डिजिटल नक्शा ही बना डाला। उसमें बाकायदा चूना पत्थर की नींव और एक बहुत ही जटिल ड्रेनेज सिस्टम दिखा। और सबसे अहम बात, इस मैपिंग ने यह भी कंफर्म कर दिया कि द्वारका अचानक एक ही दिन में नहीं डूबी थी, बल्कि यह समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। तो अब वो सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा होगा, इतना व्यवस्थित शहर आखिर डूबा क्यों? वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सी लेवल राइज थियरी के जरिए बहुत ही स्पष्टता से सुलझाया है। ध्यान से सुनिएगा। जब समुद्र विज्ञानियों ने अरब सागर के पिछले 20,000 सालों के डेटा को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि आज से 9,000 साल पहले समुद्र का लेवल आज के मुकाबले लगभग 25 मीटर नीचे था। लेकिन करीब 5000 ईसा पूर्व के आसपास पानी के स्तर में अचानक बहुत तेजी से भारी बढ़ोतरी हुई और इसी उफनते हुए समुद्र ने उस पूरी जमीन को वापस निगल लिया जिस पर द्वारिका बसी थी। और एक सबसे दिलचस्प बात बताऊं, ये कोई छोटी मोटी लोकल घटना नहीं थी। वैज्ञानिकों को ठीक उसी 5000 ईसा पूर्व के समय काल के दौरान कैरेबियन द्वीप, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका में भी भयंकर सुनामी और जलस्तर बढ़ने के पक्के सबूत मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस दौर में पूरी दुनिया एक भयंकर भौगोलिक तबाही से गुजर रही थी और हमारी द्वारका नगरी भी उसी ग्लोबल प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गई। ये प्राचीन इतिहास सिर्फ पन्नों तक या समंदर की तलहटी तक सीमित नहीं है, ये आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्कूबा डाइविंग करके समंदर की गहराइयों में जाकर इस डूबे हुए शहर के दर्शन किए। उन्होंने उन प्राचीन नींवों पर मोर पंख अर्पित किए। ये सिर्फ एक गोताखोरी नहीं थी, ये हमारी आधुनिक व्यवस्था और उस प्राचीन विरासत के बीच एक सीधा पुल था। और समुद्र के बाहर मुख्य द्वारिकाधीश मंदिर के ऊपर लहराती 52 गज की ध्वजा आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि समंदर शहर डुबो सकता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? 90 साल की इस खोज और संघर्ष ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। आस्था और विज्ञान कोई दो अलग अलग ध्रुव नहीं है, बल्कि ये एक ही सत्य तक पहुंचने की दो राहें हैं। एक राह हमें विश्वास करना सिखाती है और दूसरी उस विश्वास को प्रमाणित करती है। तो अगली बार जब कोई पुरानी कहानी या मिथक सामने आए तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या पता वो सिर्फ एक कहानी ना होकर विज्ञान के किसी नए खुलासे का इंतजार कर रही एक ऐतिहासिक सच